टीडीएस की आज हमारी फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल डिटेल्स में मैं आपको टीडीएस के बारे में बता देना, बस आपको इसको सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस करनी है। जो ना समझ आए मेरे से पूछना, ठीक है। टीडीएस के अंदर टोटल 16 टॉपिक्स होते हैं, तो 16 में से आज आप कितना कंप्लीट करना चाहते हो एक बार बता दोगे तो ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। 4 टॉपिक तो हो जाए, कम से कम 8 तो कर लें। 8 या 4। तो सबसे पहले आपको एसएपी के अंदर आना है। टीडीएस को समझते पहले टीडीएस होता क्या है। तो टीडीएस एक टैक्स है। टीडीएस कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। और टीडीएस किस पे करता है? सर्विसेज पे, लॉटरी, कमीशन, इंश्योरेंस, रेंटिंग भी करता है। तो हमें अपने सर्विस पे, अपने सर्वर पे टीडीएस को काटना पड़ेगा, ठीक है। कैसे काटेंगे, डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ये एसएपी का सर्वर है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है SM12 यूज़ करना है। लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझो सिर्फ, सब वीडियो में डिफाइंड होता है। अभी असली काम है समझना, क्योंकि एक हफ्ते बाद तो ये भी भूल जाओगे, बट अभी देखोगे तो याद रहेगा। सबसे पहले आपको एसएपी के अंदर टीडीएस में क्या करना है, सेटिंग्स बनानी है। तो SPRO, सेल्फ रेफरेंस ING, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, विद होल्डिंग टैक्स, एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स, बेसिक सेटिंग, ये होता है सबसे पहले। चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री, आपको अपने सर्वर पे कंट्री चेक करनी पड़ती है कि कौन सी कंट्री है, किसका टैक्स बनेगा, क्या बनेगा, सही है। तो यहाँ पे क्लिक करो तो इंडिया, हमें यहाँ पे अपना सर्वर पे कौन सी कंट्री देखनी है, इंडिया। पोजीशन पे जाके पहले चेक कर लेते हैं क्रिएटेड है इंडिया। अगर नहीं होती तो न्यू एंट्री से बनाना पड़ता है। बनाने के लिए ये होता है न्यू एंट्री, कि आप सर्वर पे जाओ, यहाँ पे डालो और इंडिया बनाओ। लेकिन ये ऑलरेडी बना होगा, देखो एरर आ जाएगा। तो एसएपी के अंदर पहले हमारा काम क्या है बता सकते हो, कंट्री को चेक करना। तो अगर आपको कोई पहला चीज समझे कि एसएपी में चेक विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है, तो क्लियर है, बता दोगे। चलो, इसके बाद दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है विद होल्डिंग टैक्स की। आपको टैक्स की याद डिफाइन करनी पड़ती है। टैक्स की क्या होता है, सेक्शन, अलग अलग सेक्शन होता है। रेंट के लिए अलग है, कमीशन के लिए अलग है, लॉटरी के लिए अलग है, इंश्योरेंस के लिए अलग है। तो डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स के पे क्लिक करोगे, एंटर मार दो यहाँ पे। यहाँ पे ये सेक्शन आ गया, ये उनकी डिटेल्स आ गई। उसके 217 बताऊँ किसके लिए होता है, इनकम टैक्स के लिए। देखो ठीक है, इनकम टैक्स। तो यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं। किस पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपको अपना कोई सेक्शन बनाना है, जैसे मैंने लिखा 194J, ये किसके लिए हो गया, प्रोफेशनल है ना, और 217, तो आप एंटर मार दो। बट ये ऑलरेडी सब बने होंगे, डुप्लीकेट आ जाएगा। तो एसएपी के अंदर इस वाले को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती इस टॉपिक पर। समझना पड़ता है कि क्या ये हमारे सर्वर पे क्रिएटेड है कि नहीं है। तो कोई बोले आपको कि आपके सर्वर पे विद होल्डिंग टैक्स की डिफाइंड है, समझ जाओगे, क्लियर है। पर वो की कौन सी होगी, वो कैसे, वो सब बनी होती है ना। एसएपी के अंदर कोई भी सर्वर होगा, उसको ढूंढेंगे कैसे, मतलब क्या पोजीशन से जाके क्या ढूंढना बताओ। ये देखो, ढूंढने का काम तो सारा पोजीशन का है। लॉटरी पे देख रहे हो, इनकम टैक्स पे, रेंट पे, सब भाई टीडीएस कितनी चीजों पर लगता है, ये सारी चीजें नहीं समझेंगे। दूसरा होता है डिफाइन रीजन फॉर एग्जेम्पशन। डिफाइन रीजन फॉर एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, वो लिमिट जिस लिमिट तक कुछ भी क्या नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है, वो डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लिक करो। जैसे रेंट है 2,40,000 तक, उस पर टैक्स है, उसके बाद टैक्स उससे पहले नहीं है, एग्जेम्प्ट है। तो हमें उसके लिए यहाँ पे सर्विस बनानी पड़ती है। तो कैसे बनाते हैं, न्यू एंट्री से। जैसे मैंने कुछ नाम से क्रिएट कर दिया, मैंने लिख दिया लोअर डिडक्शन, ठीक है, एंटर मार के सेव कर दो। यानी कि इस पे क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये एग्जेम्पशन लिमिट है। तो ऐसे लोग हमने बहुत सारे बना रखे हैं, देखो दिख रहा है क्या, नहीं समझे। लोअर डिडक्शन नाम क्यों रखा, जिस पे लोअर कम करोगे एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन मतलब वो लिमिट जहाँ तक टैक्स नहीं है, उस इतनी इससे नीचे वाले को कोई टैक्स नहीं समझे। तीन हो गए समझ में। चौथा देखो,
उसके बाद होता है चेक रिसिपिएंट टाइप। रिसिपिएंट क्या होता है? एक कंपनी के अंदर रिसिपिएंट का मतलब होता है कि आपका जो टैक्स है वो कौन कौन डिफाइन कर रहा है ना। तो रिसिपिएंट कौन होता है? जो कलेक्ट करता है, उसको हम रिसिपिएंट बोलते हैं। तो ये दो ही होते हैं, क्या ये कोई कंपनी हो सकता है या फिर कोई अदर देन कंपनी हो सकता है। इंडिविजुअल सभी आ गए उसमें। तो एसएपी के अंदर आपको दो बनाने पड़ते हैं, या आपके टैक्स कोई कंपनी काटेगी, अदर देन कंपनी इंडिविजुअल। सही है? नहीं बना पाओगे, न्यू से बनाने। भाई देखो, आधे से ज़्यादा तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें लोगों ने क्या कर रखा है। न्यू एंट्री से आपने क्या करना है, क्लियर? आप समझ गए? चार, जो चार आपने बोले ना, चार तो खत्म हो गए। अब आगे देखो। इसके बाद नेक्स्ट रिसिपिएंट टाइप के बाद जो हमारा मेन काम होता है उसको बोलते हैं बिजनेस प्लेसेस। हम टैक्स कहाँ का डिफाइन कर रहे हैं? कोई तो जगह होगी, उसको हमें बनाना पड़ेगा सर्वर पे। नहीं समझे? बताओ, तुम बताओ क्या हो सकता है बिजनेस प्लेस? कोई ब्रांच, कोई जगह, लोकेशन। तो कैसे बनाएंगे? बिजनेस प्लेस बनाने के लिए आपको अपने सर्वर पे इंडिया पे जाना है। इंडिया दिख रहा है? डिफाइन बिजनेस प्लेस दिख रहा है? हमारी कंपनी का कोड क्या है? BTN। न्यू एंट्री पे क्लिक करो, तो यहाँ पे हम अपना बिजनेस प्लेस डालते हैं। तो हमारा बिजनेस प्लेस का नाम हो गया सपोज सही है। एंटर मार दो, सेव कर दो। क्या जनरेट हो गया मेरा? बिजनेस प्लेस। यहीं पे क्लिक करा, गिरा दी कंपनी। ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मैंडेटरी फील्ड होती है, ठीक है। कितने बन गए? DLH और एक NDO। तो इसमें ना बिजनेस प्लेस बनाते हैं, तो NOD डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। NOD है ना, और क्या है? DLH बन गए। अब हमें सेक्शन कोड बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? सेक्शन कोड क्या होते हैं? हर किसी का एक सेक्शन होता है जिसके लिए कोड जनरेट होता है। तो हमारा जो सेक्शन कोड बनेगा वो जस्ट इसी के नीचे बनेगा। ये देखो, डिफाइन सेक्शन कोड फॉर विद होल्डिंग टैक्स, दिख रहा है? ये डिफाइन कर लो। तो सेक्शन कोड कैसे बनाएंगे एसएपी के अंदर? सेक्शन कोड बनाने के लिए हमें यहीं पे क्लिक करना है। कंपनी का नाम क्या है? BTN। इसके लिए न्यू एंट्री से सेक्शन कोड बना देते। मैंने सेक्शन कोड भी इसी नाम से बना दिया, NOD DLH। NOD मतलब नोएडा और DLH दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया नोएडा। और बिजनेस प्लेस भी तभी क्रिएट करे थे मैंने, NOD ये बनाया था ना, देखो नोएडा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अपने बिजनेस प्लेस को अपने सेक्शन कोड से असाइन कर रहा हूँ। ये हो गया सेक्शन कोड, ये हो गया बिजनेस प्लेस। एंटर मारो। अब इनके एड्रेस फिर से आएंगे, हमेशा एड्रेस आएंगे। तो एड्रेस डालना क्या है? मैंडेटरी। क्या है? जैसे BTN है ना, BTN यहाँ पे क्लिक करो, कंपनी का नाम डालो और सेव करो। तो हमारे बिजनेस प्लेस हमारे कंपनी के कोड के साथ असाइन हो गया। नहीं समझ में? स्किप से बाहर आ जाओ। इसके बाद हमारा जो दूसरा काम होता है सेक्शन कोड के बाद, वो होता है टैक्स टाइप डिफाइन करना। 2 डिजिट का कोड बनता है टैक्स टाइप का। TDS 2 पे कटेगा, ये पेमेंट पे कटेगा, ये इनवॉइस पे कटेगा, पता ही है। तो कैसे जनरेट होता है वो डिफाइन कर देता हूँ।
देखो टैली वूली में सेटिंग्स बनाना ज़्यादा कुछ नहीं, F11 F3 TDSS करा, ये डाल दे खत्म। यहाँ पे बहुत लंबी सेटिंग्स है, इसको याद रखना बड़ा डिफिकल्ट है, बट ये अभी आपका काम होगा भी नहीं, आपको बिलिंग के लिए देगा, क्योंकि आपने SAP कभी यूज ही नहीं करना, जिसने यूज करा तो उसको देगा। सबसे पहले बिलिंग देगा, परचेज का सेल का, धीरे 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 फिर आपको कंसल्टेंट का काम देगा। चलो तो सबसे पहले अब हमने करना है डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स पोस्ट इनवॉइसिंग। कैसे बनेंगे? हम लोगों को सर इंटरव्यू होगा क्या अभी वो बात की बात है, पहले पढ़ लो ना, इंटरव्यू होगा कि वो क्या टॉपिक में बात कर रहे हैं, नहीं ये जैसे इन बिटवीन ये कोई लॉजिक ही नहीं बात कर रहे है क्या? इंटरव्यू की बात बात है, जॉब के बाद क्या है, पॉइंट पे आगे जैसे आप छोड़ो ना उस पार्ट को भी। कैलकुलेशन पे गए, विद होल्डिंग टैक्स टाइप पे क्लिक करो। हमने अपने सर्वर पे डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स इनवॉइस पोस्टिंग बना, तो एक इनवॉइस की पोस्टिंग होता है, एक पेमेंट की पोस्टिंग होता है। तो हमारा पहला काम है इनवॉइस की पोस्टिंग, दूसरा बनाएंगे पेमेंट की पोस्टिंग, ठीक है? तो कैसे बनाएंगे? पहले यहाँ पे क्लिक करो, 2 डिजिट का कोड बना देते हैं न्यू एंट्री करके। तो क्या नाम से बना दूं मैं? न्यू एंट्री करता हूँ, मैंने बना दिया NOD था ना हमारा, तो NO के नाम से बना दिया, यहाँ पे लिख दिया विथ होल्डिंग टैक्स फॉर इनवॉइस, पहले इनवॉइस की पोस्टिंग। और हमेशा किस पे कटेगा? ग्रॉस अमाउंट, ठीक है? ग्रॉस पे तो कटता है, एंटर कर दो। NO क्या नाम है इसका? NO। इसके से बाहर आ जाओ, एक और क्रिएट करो, पर यहाँ नहीं बनेगा, वो बनेगा पेमेंट पे, सेकंड वाले पे, पेमेंट इनवॉइस पे। अब कैसे बनेगा? SAP में आ गए, क्लिक करा, एंट्री डाली, न्यू एंट्री करा, विद होल्डिंग टैक्स टाइप किस नाम से बना दो? DL। तो यहाँ पे पेमेंट बना देता हूँ और ग्रॉस अमाउंट बढ़ा देंगे, हो गया? सेव कर दो। बन गए 2 कि नहीं बने? स्किप से बाहर आ जाओ। तो SAP के अंदर 2 जनरेट हो चुके हैं, एक टैक्स का भी और इनवॉइस का भी। क्लियर यहाँ तक? अब सुनो ध्यान से, 8 हो गए। बोला तो हमने 8 ही था, बट अभी टाइम काफी बचा तो और भी करा देते हैं। डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स कोड। अब हमारे टैक्स कोड बनेंगे, क्या बनेंगे? तो टैक्स कोड कैसे बनेंगे? तो टैक्स कोड बनने के लिए ना हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जस्ट इसके नीचे यहीं पे हुआ टैक्स कोड। टैक्स कोड 2-2 डिजिट के बनते हैं, यहाँ पे डिफाइन करो। तो कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एंटर मारा, न्यू एंट्री पे क्लिक करा, टैक्स टाइप क्या है? टैक्स टाइप NO। टैक्स कोड भी NO के नाम से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जैसे ये अलग अलग सेक्शन आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दी, तो मैंने डाल दिया TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विस टैक्स कोड, ठीक है? कितना % लग रहा है? 10%। जो 10% लगेगा वो टोटल अमाउंट पे 10% लगेगा, जो टोटल अमाउंट होगा ना, ग्रॉस अमाउंट, उस पे 10% टैक्स लगेगा। यहाँ पोस्टिंग इंडिकेटर 1 होता है फिक्स, और यहाँ पे एक जो लेना, ये लेना, ठीक है? तो 194G एंटर मार दो, सेव कर दो। तो हमारा खुद का जो जनरेट हो गया, किस नाम से क्रिएट हो गया? NO के नाम से। टैक्स टाइप भी इसी नाम से बना दे, टैक्स कोड भी मैं एक ही नाम से इसलिए बना रहा हूँ ताकि भूलूँ ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम इतना बैठेंगे मैं ये ध्यान नहीं होगा। पढ़ तो आपने इतना लिया अभी, बट नेक्स्ट टाइम में सब भूल जाओगे, तो इसीलिए वो लिखना जरूरी है, सही है? तो जब भी आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो ना, तो इसका आगे लिख दो ऐसे, इसमें NO लिख दो, हमने ये क्रिएट करा। अपने नोट्स ऐसे बनाना घर पे जाके, ठीक है? चलो, तो ये हमारा बन गया। एक और बना लेते हैं यहीं पे, टैक्स टाइप DL के नाम से बना दिया, ये रहेगा 194, ये रहेगा। डिस्क्रिप्शन में ये रहा, किस पे लगेगा? 100 पे लगेगा। ये तो सेम ही बना रहे हैं ना? हाँ, ये वो DL वो डिस्क्रिप्शन तो फिर अलग नहीं होगा। जैसे GST है, CGST, SGST, IGST, डिस्क्रिप्शन तो एक ही होती है, बट बन अलग अलग के लिए, सेंट्रल के लिए अलग, स्टेट के लिए अलग, इंटर स्टेट के लिए अलग।
ऐसे ही है, आप किसी के लिए बना लो डिस्क्रिप्शन तो मतलब एक वो नोएडा के लिए बना, ये हाँ, दिल्ली के लिए दिल्ली के लिए बना रहे हैं तो टैक्स तो उन्हीं पे लगेगा, दिल्ली के लिए भी लगेगा, नोएडा के लिए। अब डिस्क्रिप्शन में यही लिख सकते हैं कि फॉर नोएडा, उसके लिए फॉर दिल्ली। डिस्क्रिप्शन तो एक इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसमें तो कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है, नहीं समझेंगे तो समझिए। अब DL ऑलरेडी क्रिएटेड, तो इस नाम से तो नहीं बन सकता, तो DL की जगह कुछ और डाल देते, D1 डाल देते, एंटर मार दो, सही है। ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं वो तो टेक्स्ट टाइप तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। टाइप तो हमने कितने कंप्लीट कर लिए टोटल टॉपिक? 9। 10वें में क्या होता है? असाइनमेंट होती है। क्या होती है? असाइनमेंट। रिसिपिएंट टाइप भी बना देता हूँ, बना दो। तो रिसिपिएंट टाइप बनाने के लिए ना बेसिक सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे होता है रिसिपिएंट। देखो इसमें क्या करना, टेक्स्ट टाइप क्या है? NO, रिसिपिएंट CO, यानी कि कंपनी। फिर ये NO OT, अदर देन कंपनी। फिर ये DL, ये CO कंपनी के लिए, और ये NO OT, अदर देन। बस समझिए कि नहीं समझे? तो हमने अपने NO की जगह आ जाएगा ये, आई थिंक हमने बनाया था D1 क्या था? D1 था। D1 हाँ थैंक यू, D1 सही है। ये डाल दो, सेव कर दो, लिसन में कंप्लीट। ये कहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने? ये कंप्लीट 10 टॉपिक है इसमें 16। करा तो मैं हो भी सकता हूँ, लेकिन होगा क्या, वो सारा गायब। ये तुम 10 ही भूल जाओगे, मुझे पता है। लेकिन असली चीज़ क्या, आपको इसको ना सेटिंग समझनी पड़ती है। इसकी सेटिंग ऐसी है ना, बहुत जटिल सेटिंग है, इतना आसान नहीं है। आप टैली लेके देखते होंगे कितना इजी होता है सब कुछ। F11 F3 TDS करो, डिडक्शन नॉट TDS इनेबल करते हैं वहाँ से। अब यहाँ पे जाके अपने ये सेटिंग बनाओ, वो बनाओ, इसमें नहीं, इसमें तो वो एक एक चीज़ बनानी पड़ेगी। सेटिंग कर लो, 2 मिनट का काम है। आप खुद किसी को टैली सिखाओ तो आप मेन काम उसको 2 दिन में सारा समझा दोगे और समझ भी जाएगा। इसको 2 दिन में नहीं भी समझ सकता है, इसके लिए आपको टाइम लगता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, करना पड़ता है, नहीं समझिएगा। तो 10 काफ़ी है, 10 मैंने इनको भी करा दिए, इन्हीं के बैच में आज कराया। नेक्स्ट में आप कितने बजे आना है? 2 बजे। तो 2 बजे मैं क्या करूँगा, ये करवा दूँगा, सही है। मैसेज डाल दो TDS वीडियो। नहीं ये मैसेज डाल देते हैं नेक्स्ट क्लास 2 o'clock।